हेलो फ्रेंड्स, दिमागी इन्वेस्टर में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें मैं पॉलिटिकली आपको टिप्स, नॉलेज दोनों चीज़ें शेयर करता रहता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित है बॉटम हंटिंग पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ शेयर करूंगा कि जो अभी की बॉटम हंटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बॉटम हंटिंग को पहले समझ लेते हैं। बॉटम हंटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनका सेल्स भी इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, लेकिन चूंकि मार्केट अभी ग्राविड वाले मोड में है तो वो कंपनीज भी नीचे आ गई हैं। तो जब कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा है और कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है, इट मींस आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। मतलब रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, उसी को बॉटम हंटिंग बोलते हैं। और बॉटम हंटिंग में हम मिनिमम प्रोजेक्ट करते हैं कि हमको जब कंपनी जो भी है वो कम से कम 20% अपने 52 हाई से गिर चुकी होगी, उसको हम बॉटम हंटिंग कैटेगरी में लेके सारी चीजें चेक करके फिर उसको डिसाइड करते हैं कि इसको हमें परचेस करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए चूंकि ये फंडामेंटल पे आधारित होता है, तो फंडामेंटल के लिए मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ वो है मेरा स्क्रीनर.इन। इस पे फटाफट जाएंगे। स्किनर.com पे मैंने अपना जो भी फिल्टर्स लगा के जो मेरे पास स्टॉक्स आए, उसमें करीब करीब मेरे पास 20+ स्टॉक्स आए थे। लेकिन आउट ऑफ 20 स्टॉक्स मैंने 3 स्टॉक्स चुने हुए हैं जो कि मुझे परफेक्ट कैंडिडेट लगते हैं बॉन्ड हंटिंग के लिए। तो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो है लूमैक्स। लूमैक्स का आपने नाम सुना होगा। तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज क्या करती है, पहले इसको जान लेते हैं। लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली डीके जैन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और ये कंपनी बेसिकली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के लिए लाइटनिंग सॉल्यूशंस बनाती है। लाइटनिंग सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आप कोई भी कार या कोई व्हीकल देखेंगे तो उसमें जो लाइट वगैरह लगती है वो यही कंपनी बनाती है। क्विकली इसको हम वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं ये क्या कर रही है। इफ यू लुक एट दिस, इसको इग्नोर करते हैं। तो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये तो इसकी बेसिकली मेन वेबसाइट्स है। बट कोशिश करते हैं यहाँ से जानने की कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। डोमेस्टिक कस्टमर्स, डोमेस्टिक कस्टमर्स में जाएंगे आप, तो आप देखेंगे इसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। हीरो, होंडा, रॉयल इनफील्ड, सुजुकी, महिंद्रा, टीवीएस, पियागियो, यामाहा। फोर व्हीलर में तो जितने भी आपने कस्टमर सुने होंगे वो सारे हैं इसके कस्टमर्स। जो भी आपको ऑटो पार्ट्स बनाते हैं या ऑटो व्हीकल्स बनाते हैं वो सारे ही इसके कस्टमर हैं, बिकॉज जहां लाइट की बात आती है वहां लूमेक्स आता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है डीके जैन ग्रुप की। इंटरनेशनल में भी यदि आप देखेंगे तो ऑडी, जॉन डियर, निसान, लैंड रोवर, जैगवार, ट्रकलाइट, ऑलमोस्ट इन सारे कस्टमर्स को ये एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, ये तो हो गई कंपनी के बारे में जानकारी। तो यहां पे हमने कंपनी से दोस्ती कर ली। अब फटाफट देखते हैं कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स। कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही कम है। यदि मैं इसके पीयर से इसको कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे बाकी पीयर्स में मदरसन आता है, वॉश आता है, राइट, यूनोमिंडा आता है। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो आप देखेंगे काफी कम है कंपेयर टू अदर्स। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। सेकंड, यदि आप पीई की बात करें तो अभी 16 का पीई चल रहा है जो कि लेस देन 20 है। लेस देन 20 पीई ऑलमोस्ट एक अच्छी कैटेगरी का पीई होता है। एंड अब हम देखते हैं कि क्या इसका पीई इसके बाकी 3 इयर्स के पीई से ज्यादा है या कम है। तो फटाफट यदि हम आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे पिछले 3 साल में इसका एवरेज पीई था 20.5 और यहाँ पे है 16.6। मतलब अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। सेकंड, यदि आप देखेंगे दूसरा, अब हम फटाफट देखते हैं सेल्स। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी की सेल्स गिर रही है, राइट। तो यदि मैं सेल्स की बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी की सेल कंटिन्यूसली ईयर एन ईयर बढ़ती जा रही है। अभी ये लाइफ टाइम सेल्स को देने वाला है। कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स बढ़ती जा रही है बट कहीं और भी पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी का सब कुछ खर्चा काटने के बाद नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। एंड ये जो ग्रोथ है दोस्तों, ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली कोई 10-20% की नहीं है, ये ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इफ यू लुक एट 103,
111 देन 124, तो दिस ग्रोथ इज आल्सो गुड। यहाँ पे तो ग्रोथ आपकी बेसिकली आप देखेंगे डबल हो गई थी। तो सेकंड ट्रिगर ये हो गया। अब थर्ड ट्रिगर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम ही खरीद रहे हैं, क्या बड़े लोग भी खरीद रहे हैं? तो आंसर इज यस। आप देखेंगे एफआईआईस यहाँ पे कंटिन्यूसली खरीद रहा है। मतलब आपने देखा होगा, अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि पिछले एक महीने में एफआईआईस ने 1 लाख करोड़ के शेयर इंडियन मार्केट से बेच दिए। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एफआईआईस इसको कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। सिमिलरली डीआईआईस भी इसको कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। डीआईएस ने आप देखो, आप इसकी होल्डिंग जो थी जून से सितंबर के बीच में डबल कर दी, डबल से भी ज्यादा। तो इट मींस आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। इस कंपनी का सेल्स सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो क्यों इस कंपनी को सस्ते में ना खरीदा जाए। तो दोस्तों दिस इज माय फर्स्ट पिक फॉर यू। कंपनी नेम इज लूमैक्स इंडस्ट्रीज। इसको आप चेक कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो आप भी इस कंपनी को बॉटम हंटिंग कैंडिडेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रहा लूमैक्स। अब फटाफट सेकंड कंपनी पे जाते हैं। सेकंड कंपनी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट। तो इसको भी फटाफट चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, जो लोगों को नहीं पता ये कंपनी क्या है, तो ये कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है इंडिया का। कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर का मतलब होता है कि टीवी, फ्रिज, जितने भी आपके अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, ये कंपनी उनका डिस्ट्रीब्यूटर है और फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है विद इन इंडिया। तो फटाफट यदि इसकी वेबसाइट पे जाएं और चेक करें तो आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के साथ इसका टाई अप है। 50 लाख प्लस इसके रिटेल एरिया है इसके पास, इतने के करीब एम्प्लॉयज हैं, 70% ब्रांड्स को ये सेल करता है, 188 स्टोर्स हैं इसके इंडिया में, और 40 साल से ये कंपनी है। तो ये कंपनी ऐसा नहीं है कि ये, और ये कंपनी सिर्फ ये नहीं है कि रिटेल पे ही बेच रही है, ये अमेजोन इन सब पे भी सेल आउट करती है। अब फटाफट आते हैं इसकी बाकी चीजों पे देखने के लिए। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ है। अब यदि मैं इसके पीयर से चेक करूं तो आप खुद देख रहे होंगे कि बाकी पीयर्स का मार्केट कैप कितना हाई है। तो इस कंपनी का अगेन ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सेकंड, कंपनी का पी 33 है, अब ये मोर देन 20 है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसका पी इसके सेक्टर से ज्यादा है या कम है। तो फटाफट आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे बाकी कंपनीज का सबका पी, इवन एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डी मार्ट है, उसका पी 88 चल रहा है, इसका पी 33 चल रहा है। मतलब ये अपने पीयर से अभी अंडर वैल्यूड है। सेकंड, क्या ये अपने आप से भी अंडर वैल्यूड है? अपने आप से मतलब इसका हिस्टोरिक पीई क्या कहता है। तो हम यदि हिस्टोरिक पीई का बात करें, 5 साल का भी यदि मैं देखूं, 5 साल में हिस्टोरिक पीई है 39.1, अभी पीई चल रहा है 33.8। मतलब ये कंपनी अभी अंडर रेटेड है करंट सिचुएशन में, एंड ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। ग्रोथ पोटेंशियल हाई है का मतलब है, फटाफट देखते हैं सेल्स पे। तो आप देखेंगे इसकी भी सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। अब फटाफट जाते हैं इन्वेस्टर्स पे। क्या इसमें भी सेम का सेम सिनेरियो है कि क्या इन्वेस्टर्स भी इसको खरीद रहे हैं? आंसर इज यस। आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्टर ने पिछले 6 महीने में अपनी होल्डिंग 4.95 से 8.8 कर ली, यहाँ पे 16.96 से 18.93 कर ली, एंड रिटेल से पूरा परसेंटेज निकाल के सिर्फ 7% रिटेल पे छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं क्या गेम चल रहा है यहाँ पे भी। तो ये मेरा सेकंड पिक है, जो कि मुझे लगता है अगेन एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है बॉटम हंटिंग का। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बताएं। लेकिन मेरे लिए सारे फंडामेंटल चेक करके ये बिल्कुल लगता है कि ये जो कंपनी है अभी 161 पे चल रही है, तो ये बिल्कुल एक साल के अंदर 262 का लेवल को टच करेगी, प्लस इससे ऊपर भी जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो टोटल काइंड ऑफ इसका ग्रोथ रेट है वो मोर देन 50% आपको ग्रोथ ये दे सकती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पिक। अब फटाफट देखते हैं हम थर्ड पिक के बारे में। तो थर्ड पिक जो दोस्तों है मेरा वो है जेके टायर। फटाफट जेके टायर को भी देखते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा ये एक टायर कंपनी है, तो इसके पीयर्स क्या होंगे आप समझ गए होंगे क्या होंगे। एमआरएफ, अपोलो, सीएट, टीवीएस, गुडियर, ये सारे इसके पीयर्स हैं। फटाफट पीई देख लेते हैं। जेके टायर का पीई दोस्तों चल रहा है 12, जो कि इसके पीयर से सबसे लोवेस्ट है। फटाफट हम कवर कर रहे हैं इसको।
क्योंकि टायर एक ऐसी चीज नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है कि क्या होता है ये, राइट? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स इसको यूज करते हैं। अब फटाफट हम यदि जाते हैं इसके सेल्स पे, तो सेल्स यदि आप देखेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब फटाफट आते हैं इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर्स। अब आपको यहाँ पे एक कैच दिख रहा होगा कि भाई प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, बट यदि आप थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिराई है, बट क्या हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। जो ये होल्डिंग आपकी यहां से गिरी है वो सारी होल्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने खरीदी है। तो हो क्या रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इक्विटी एक्सचेंज किया गया है। सो इट्स नॉट समथिंग कि प्रोमोटर ने अपने शेयर पब्लिक को बेच दिए, नो। पब्लिक से तो और शेयर ले लिए गए। आप देखो पब्लिक में 34% होल्डिंग हुआ करती थी कभी, वो धीमे धीमे गिर के अब 27 हो गई है। सिमिलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं पे 1-1.5% होल्ड करते थे, आज 5.85% होल्ड कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है, 2 साल में 3 गुना होल्डिंग डोमेस्टिक ने बढ़ा दी, करीब करीब 50% होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बढ़ा दी, पब्लिक से होल्डिंग को ले लिया गया है। तो पब्लिक से होल्डिंग को तभी लिया जाता है जब वैल्यूएशन चीप लगे। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट में कैसे एंटर किया जाता है और कैसे शेयर को पहचान के हमें वाई करना होता है। तो दिस इज माय थर्ड कैंडिडेट फॉर बॉटम हंटिंग फ्रेंड्स। तो आई होप ये 3 शेयर मैंने शेयर कर दिए समरी में। पहला शेयर मैंने कौन सा दिया आपको, लूमैक्स इंडस्ट्रीज। दूसरा मैंने आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। थर्ड दिया मैंने आपको जेके टायर। तो इन तीनों को आप अपने से भी रिसर्च कीजिए, देखिए कि मैंने जो आपको क्लू दिए हैं प्लस जो मैंने फॉर्मूला दिए हैं कि मैं कैसे चेक करता हूं, क्या वो आपको सही लगते हैं। सही नहीं लगते तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, सही लगते हैं तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपके फॉलो, आपके शेयर ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। थैंक यू सो मच।